हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमए हिस्ट्री का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर। वहाँ कौन कौन से सेंटर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरी में, तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन लेने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग कंप्लीटली सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से एग्जाम देने की आप लोग को जरूरत है। तो जेएनयू का एमए हिस्ट्री का जो एडमिशन है वो सीयूईटी के थ्रू होगा। अब इसके लिए आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना है और इसका जो पेपर कोड है वो है HUQP09। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हम सीयूईटी में हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है, तो वो एक पेपर नहीं देना है जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का या आर्कियोलॉजी का एग्जाम दे दिया था। उससे जो है जेएनयू में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जेएनयू एडमिशन के लिए आपको HUQP09 का जो पेपर है इसी में एग्जाम देना है। और अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो है 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी मोड होगा। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको -1 अवार्ड किया जाएगा। टोटल एग्जाम जो है ये 300 मार्क्स का है और इसी के बेसिस पे फिर जो है आपका कट ऑफ रिलीज होता है। सो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एग्जाम आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना है। जेएनयू का अब अपना कोई भी सेपरेट एग्जाम नहीं होता है, एक कॉमन पेपर होता है सीयूईटी पीजी का। HUQP09 का आपको एग्जाम देना है। अब यहाँ पे जो जो आप एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो जेएनयू में 3 डिफरेंट सेंटर्स है। अगर हम सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की बात करते हैं जहाँ पे एमए का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का, मेडिएवल हिस्ट्री का और एंसेंट हिस्ट्री का। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर तीनों के लिए सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, क्या तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे? तो नहीं, आपको एक सिंगल एग्जाम देना है। यहाँ पे आप देख पाइएगा HUQP09 तीनों का पेपर कोड है। तो तीनों में किसी में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक सिंगल एग्जाम देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री, तो तीनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। दिस मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है, एलएलबी किया है, जो भी किया है, 10+2+3 मतलब मिनिमम 3 इयर्स का अगर आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है, आपके पास डिग्री है, तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरा थर्ड ईयर में 50% नहीं है या फर्स्ट ईयर में 50% नहीं है, तो क्या एडमिशन मिलेगा? तो ये जो 50% मार्क्स जो कैलकुलेट किया जाता है, ये ओवरऑल 3 इयर्स का अगर प्रोग्राम है या आपने बीटेक किया है या एलएलबी किया है तो ये 5 इयर्स का हो जाता है। तो ये सारा 3, 4, 5 मिला के आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। इंडिविजुअल सेमेस्टर में अगर आपका 50% से कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका 50% है तब भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और तीनों कोर्स का जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अलग कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आपके अलग-अलग सेपरेट सीट्स भी हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, एएनसीएम जो है, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इसमें जनरल कैटेगरी का जो है 13 सीट है। शेड्यूल कास्ट का जो है, शेड्यूल कास्ट का 5 है। शेड्यूल ट्राइब का आपका 8 सीट है। वहीं बात करते हैं ओबीसी का, तो सॉरी, शेड्यूल ट्राइब का 2 है, ओबीसी का 8 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 3 सीट्स हैं। तो टोटल आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री में 31 हो जाता है। अब दूसरा आप यहाँ पे जो देखते हैं ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है, तो ये 2-2-2 ये अलग सेपरेटली इसी में एडजस्ट किया जाता है। यही बात करते हैं मेडिएवल हिस्ट्री का, तो यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी में आपके टोटल 13 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट में 5 है, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए टोटल 8 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके 3 सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पे भी हो जाता है 31। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सीट ज्यादा है। तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका 18 सीट हो जाता है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 3 सीट हो जाता है,
ओबीसी की अगर हम बात करें तो 12 सीट्स हो जाता है, और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 4, तो टोटल आपका 43। तो अगर आप यहाँ पे आप चेक कर पाइएगा, एंसेंट में 31 है, मेडिएवल में 31 है, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका 43 सीट्स है। सो मॉडर्न हिस्ट्री में सीट ज्यादा एज कंपेयर टू टू डिफरेंट कोर्सेज, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एज पर द न्यू रूल आप किसी एक पेपर में ही किसी एक सब्जेक्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, किस तरीके साइड जाना चाहते हैं, और वहां पे फिर आपके नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। पूरा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो एग्जाम पेजी की तरफ से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं कि क्या क्या, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि एग्जाम पेजी की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और फाइनल एग्जाम में आपको हेल्प मिलता है। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सीट्स मिलते हैं, और ये सारे टेस्ट सीरीज जो है एज पर सीयूईटी का जो पास्ट पेपर रहा है, सिलेबस रहा है, उसी के अनुसार से प्रिपेयर किया गया है। इसके आपका आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाता है, ये आपको 10 मिलता है। इसके अलावा हम लोग ने क्या किया कि पूरे सिलेबस को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है, और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बैंक मिलेगा। मतलब हर एक टॉपिक, अगर हम पूरे सिलेबस को कवर अप करें तो पूरे सिलेबस में अराउंड 100 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है 100 डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट हर एक टॉपिक में आपका प्रैक्टिस हो सकेगा, और हर एक टॉपिक वाइज में आपको जो है पर टॉपिक 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको पास्ट पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मिल जाते हैं, यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, सो दैट आपको 100% सारा कुछ प्रिपरेशन हो सके। और इन सब को प्रैक्टिस करने के बाद फिर शायद ही ऐसा कोई टॉपिक बचता है जो अनसॉल्व रहे। इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम पास्ट पेपर्स की बात करें तो जेएनयू, डीयू, एचसीयू, बीएचयू, सारे यूनिवर्सिटी के सीयूईटी, जामिया, सब यूनिवर्सिटीज के पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट देखिए क्या है ना कि जब भी आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन जो है जो डिफिकल्ट होगा, कौन से टॉपिक का आपका इजी क्वेश्चन होगा। तो ये जरूरी है कि हर एक टॉपिक का आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करे, हर एक टॉपिक का आपको इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करे, सो दैट आप हर एक टॉपिक के लिए 100% आपका प्रिपरेशन हो सके। और एग्जाम टेजी ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के सारा कुछ प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए फटाफट आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो ऑन द नंबर 8448878849। इसके अलावा भी जो है आप एग्जाम ट्रेजी के ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और जो ऐप के थ्रू जो आपको सारा कुछ ये मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सब कुछ जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जैसे एक्चुअल एग्जाम में आप बैठ के प्रिपरेशन के बाद जब आप फाइनल एग्जाम में बैठ के जब आप एग्जाम दीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट है कि आप वो सारी चीजों का प्रैक्टिस अभी से करें। तो ये सारा उसी टाइम शेड्यूल के अनुसार ही आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फटाफट आप जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करें, आपको कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। So thank you and we wish you all the very best.